हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये है मेरा एक सिंपल सा लुक जो कि इसे हम पार्टी में वेयर कर सकते हैं। पार्टी लुक भी कह सकते हैं इसको, या हम कॉकटेल लुक भी कह सकते हैं। एनीवे जो आपकी चॉइस है, आप इसको वो लुक बोल सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें जो मेकअप है बहुत सटल सा ही रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है। और क्या कहते हैं कि जैसे हम इसको कॉकटेल इसलिए मैं बोल सकती हूँ क्योंकि आप अगर नाइट में जो हम ड्रेस किए हुए हैं, जो ड्रेसअप है हमारा, उस अकॉर्डिंग मैं इसे कॉकटेल लुक भी बोल सकती हूँ। तो ऐसे कि मैंने इसको स्टार्ट करते हुए आपको सारी चीज़ें फिर से हम बताने वाले हैं। तो गाइस, आप क्यों बैठे हो, जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए और नया कुछ ट्राई कीजिए। तो मैंने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से कंसील कर लिया है। अब मैं डल पे डल होती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे फेस पे इतनी टैनिंग हो रही है, क्योंकि घर में साफ़ सफाई इतनी हो रही है, तो क्यों ना मेकअप करके थोड़ा सा चमका जाए। तो मैंने भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया एक सिंपल सा लुक। तो सबसे पहले मैंने फेस को कंसील कर लिया। कंसील आप देख रहे हो, मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया। जहाँ जहाँ मेरे को अनइवन स्किन लग रही थी, वहाँ मैंने अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद उसे ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करना तो भूलना ही मत, ब्लेंड करेंगे नहीं तो प्रोडक्ट कैसे होगा। सबसे मेन बात है गाइस कि हम ना ब्लेंडिंग जो होती है वो बहुत गलत तरीके से करते हैं कुछ लोग, जिससे क्या होता है, वो उनका कहना ये होता है कि हमारी मतलब मेकअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, केकी हो गया, या फिर जो हमने कंसीलर लगाया था ग्रे हो गया। तो उसमें हम गलती क्या करते हैं, जैसे कि हमने कंसीलर लगाया, कंसीलर लगाने के बाद में हमको ना उसको कवर अप करना पड़ता है। कवर अप का मतलब जो हम कंसीलर या हम जो करेक्टर बोलते हैं वो हमारे डार्क होते हैं। जैसे हमारी स्किन टोन है, जैसे मैं हूँ, तो मैं अपनी स्किन टोन से मतलब 2 टोन 3 टोन डार्क का कंसीलर या करेक्टर यूज़ करूँगी। जैसे कुछ लोग ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, या फिर आप पीच, ये सारे शेड्स यूज़ करते हैं। अगर हम उसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देंगे तो वो थोड़ा ग्रे होगा। मतलब भाई, एक करेक्टर और फाउंडेशन दोनों मिलके एक अपना तीसरा शेड बनाएंगे ना, तो हमारे फेस पे वो शेड बनेगा। तो हमें करना क्या होता है, जैसे कि हमने करेक्टर लगाया, करेक्टर लगाने के बाद में हमें हमारी स्किन टोन का एक टोन, या तो आप सेम टोन ले लो, वैसे सेम टोन ज़्यादा बेस्ट रहता है। सेम टोन का आपको एक कंसीलर लेना है। देन जहाँ जहाँ आपको करेक्शन की थी आपने, वहाँ वहाँ उसको डार्क कलर के ऊपर उसको अप्लाई कर दो, बहुत हल्का सा। जैसे आपने करेक्टर अप्लाई किया था उतना ही थोड़ा थोड़ा उस प्रोडक्ट को अप्लाई कर लो। बहुत लाइट हैंड से, बहुत हल्के हाथ से उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने का मतलब होता है जो आपने प्रोडक्ट लगाया है ना, उसे वहीं की वहीं से सेट करना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से डैब 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 नहीं करना, जिससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट ही हट जाएगा। फिर आपके जो डार्क सर्कल हैं या फिर आपके जो स्पॉट्स हैं वो हाइड ही नहीं होंगे, तो फिर कंसीलर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मतलब लगाना होता है। जब दोनों चीज़ें अच्छे से सेट हो जाती हैं, उसके ऊपर हमें फिर फाउंडेशन लगाना होता है। फाउंडेशन भी आप मतलब डैब डैब करके, अगर आप ब्रश से लगा रहे हो तो ब्रश से भी आपको थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशन मोड में ब्रश को अपना अप्लाई करना है। देन पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद में प्रोडक्ट, फिर भी आपको वही सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। हमें अपने ब्यूटी ब्लेंडर को उठाना है, देन उसे बहुत हल्के हाथ से धीरे 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 एक फेस पे एक तरफ से सेट करते हुए, ब्लेंड करते हुए चले जाना है। ऐसा नहीं है एक ब्लेंडर फॉरहेड पे कर लिया, एक ब्लेंडर चिक्स पे मार लिया, नहीं। आप जहाँ से स्टार्ट करो, जैसे अंडर आई से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसे अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए पूरे चिक्स पे, अपर एरिया पे, फॉरहेड पे, ऑल ओवर फेस पे हमें अच्छे से अच्छे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद में हमें उसे सेटिंग पाउडर से सेट करना है। हमेशा याद करना, सेटिंग पाउडर में आपको पफ का यूज़ करना है, पाउडर पफ का यूज़ करना है, क्योंकि ब्रश से है ना क्या होता है, अच्छे से सेटिंग पाउडर सेट नहीं हो पाता, जिससे हमारा बेस लॉन्ग लास्टिक नहीं रहता है। लॉन्ग लास्टिक नहीं रहता है, हाथ लगाओगे आपका बेस आपके हाथ में आ जाएगा। हमारा बेस वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिक एंड अच्छा सेट तभी होता है जब आप एक कोई अच्छा पाउडर यूज़ कर रहे हो। हमारे बजट में बहुत सारे अच्छे पाउडर आते हैं, जैसे कि सेटिंग पाउडर में आप फॉरएवर का ले लो। फॉरएवर का भी पाउडर, सेटिंग पाउडर इतना अच्छा है कि बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। देन आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है, और उसके बाद आपको फिर पाउडर ही चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे आप ब्लशर लगाना चाहते हो तो वो भी आपको पाउडर लेना पड़ेगा, हाइलाइटर लगाना है तो वो भी आपको पाउडर लेना पड़ेगा। फिर आपके उसके बाद आप पाउडरी जो भी प्रोडक्ट है वो अप्लाई करो। जैसे थोड़ा सा ब्लशर पाउडर ले लो, फिर उसके बाद में हाइलाइटर ले लो। इस तरीके से हमें अपना फेस को सेट करना है, बेस को सेट करना है। एक बार पाउडर से सेट करने के बाद गाइस, आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे आपने सोचा पाउडर से सेट हो जाए, उसके बाद आप हल्का सा मतलब ब्लशर लिक्विड लगा लो, देन वो कुछ तो उसका ना एक अलग पैच बन जाएगा, वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं होगा, वो ब्लेंड ही नहीं होगा, वो आपको प्रॉब्लम ही देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको
पाउडर से पहले जितनी भी लिक्विड क्रीमी चीज़ें हैं ना, वो पाउडर से लॉक करने से पहले आपको यूज़ करनी होती है। उसके बाद में आपको पाउडर फॉर्म की प्रोडक्ट यूज़ करनी है। जितना भी आप जैसे पाउडर लॉक कर लोगे तो पाउडर फॉर्म में जैसे आपके हमारे नॉर्मल हाइलाइटर, ब्लशर, कंसीलर जो भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ करना है। मतलब कंसीलर का सेंस, सॉरी, ब्रॉन्जर यूज़ करना है आपको हार्ट में, इस तरीके से करना है। और आइज़ की बात करें तो आइज़ में मैंने बहुत सटल सा ही कुछ रखा है, बट हाँ मैंने ग्लिटर लगाया है। ग्लिटर में मैंने पिगमेंट लगाया है बहुत सटल सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को हैवी नहीं करनी थी अपनी आइज़। तो मैंने सिंपल सा एक पीची सा कलर लिया, लाइटर ऑरेंज टाइप, उसे पूरी आइज़ में ब्लेंड करने के बाद में अंडर आई मेरे को थोड़ी हाईलाइट करनी थी। तो वैसे मेरी आइज़ आप देख पा रहे हो थोड़ी सी मतलब फाइन लाइन्स ज़्यादा है मेरी आइज़ में। मेरी स्किन थोड़ी सॉफ्ट है तो मेरी, बट कट क्रीज में मेरे को कलर उसी हिसाब से रखने पड़ते हैं जिससे का फील ना हो कि मैंने हाफ कट क्रीज की है, सॉफ्ट कट क्रीज की है। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ही कट क्रीज की है, जिससे जो मैं कलर्स डालूंगी ना वो अच्छे से विजिबल हो। मेरी आइज़ में मैंने क्या कलर्स डाले हैं तो वो अच्छे से विजिबल हो, बस इसीलिए मैंने हाफ कट क्रीज करी है, बड़ी सॉफ्ट सी, बहुत ज़्यादा नहीं करी है। आप देख रहे हो कि मैंने बहुत हल्का सा एक शेड दिया है जिसमें मैं जो पिगमेंट डालूंगी वो अच्छे से विजिबल हो, मिक्स ना हो मेरी आइज़ में। तो मैंने इस तरीके से पिगमेंट लगा लिया है। पिगमेंट लगाने के बाद मेरी आई बहुत ही सोबर, सटल और बहुत प्यारी लग रही हैं इस तरीके से। तो आपको क्या और शेड डालने हैं वो आप देख सकते हो अपनी चॉइस से। तो मैंने आउटफिट बहुत सिंपल सा ही पहना था, मतलब पीछे सा कुछ था, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना आई मेकअप रखा है। तो आई मेकअप की भी बात करें गाइस, तो आई मेकअप में भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले आपको कोई लाइट कलर का कंसीलर लेना है। उसका थोड़ा सा चेंजेस यही है कि अगर आप कोई भी लाइट कलर के कंसीलर अप्लाई करते हो ना, तो जो हम आइज़ में जो कलर डालने वाले हैं ना, लाइट शेड, जो भी शेड्स आप डालेंगे वो अच्छे से दिखें, अच्छे से सफाई से समझ में आए कि आपने आइज़ में क्या करा है। मतलब ये मतलब नहीं है कि आपने कोई भी कलर लिया आइज़ में लगाया देन ब्लेंड, सो नहीं। हमें जो भी कलर लेते हैं उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं गाइस आइज़ मेकअप में, जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें लास्ट में मतलब इनर कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे हमेशा हमको डार्क कलर ही लेना है। चाहे आप किसी भी फैमिली में जाके ले लो, पिंक ले लो, येलो ले लो, ग्रीन ले लो, ब्लैक ले लो, बट आउटर कॉर्नर में हमेशा हमें डार्क कलर डालना है। और इनर कॉर्नर की बात करें तो इनर कॉर्नर में हमेशा हमें लाइट शेड ही लेना होता है। ये बैलेंस होता है हमारी आइज़ का, ये बैलेंस होता है, हमें इसके साथ ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो मेरी आइज़ में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे को अच्छे से ब्लेंडिंग करने में। तो मैंने यहाँ पे स्टिच की है अपनी आइज़ थोड़ी सी, देन उस पर मैंने जो काजल लगाया था उसको मैंने ब्लैक काजल से, थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो से उसे ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद में थोड़ा सॉफ्ट सा लुक आता है आइज़ में, थोड़ा सा सटल एंड सॉफ्ट आई मेकअप लगता है अपना। और जैसे लाइनर लगाते हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा एक फाइन, थोड़ा हैवी लुक में आ जाता है। अगर आपको सटल रखना है तो आप याद रखो, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो एक हल्का सा शेड काजल का लगाओ, देन उसे अच्छे करो ब्लेंड या ब्राउन या ब्लैक के साथ में, तो आपका आई मेकअप इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम और मेकअप में। तो लिपस्टिक की बात करें तो अगर आपको सटल ही रखना है तो आप न्यूड लिपस्टिक में जा सकते हो। न्यूड लिपस्टिक में आपको क्या पसंद है, आप क्या वेयर करे हो गाइस, ये मतलब नहीं है कभी भी आप देखना कि अगर आपने ब्लैक पहना है तो आप लिपस्टिक कोई कलर यूज़ करना और उसी को वाइट पे यूज़ करना, तो दोनों का बहुत चेंज आएगा। दोनों लिपस्टिक, एक ही लिपस्टिक का दो आउटफिट पे दोनों का शेड अलग जाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने जो आउटफिट पहना हुआ है, हमने जो आई मेकअप किया हुआ है, उस पर क्या शेड जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरी फेवरेट है मैं यही लगा लूँ, या फिर मैं हमेशा यही लगाती हूँ तो ये अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं है गाइस। जो आउटफिट आप पहने हो उस पर क्या जाएगा, कहने को हम सब बोलते हैं कि न्यूड लगा लो, ये लगा लो, बट वो नहीं जाता है गाइस। हमारा पूरा मेकअप डिपेंड करता है हमारी लिपस्टिक के ऊपर कि आप लिपस्टिक में क्या लगाने वाले हो। तो आप कुछ भी ना करो, सबसे पहले तो एक ब्राउन लिपस्टिक लो, लिप लाइनर लो, देन उससे कर लो अपने छोटा सा आईज, लिप पे थोड़ा सा लाइनिंग शेड, जिससे क्या होता है लिप को एक शेप मिल जाती है और उससे जो हमारे लिपस्टिक में जो भी शेड आप अप्लाई करोगे ब्राउनी टच में चले जाते हैं, जो कि ऑल स्किन पे वो जाता है, अच्छे से वर्क करता है। उसमें आप कोई भी लिपस्टिक मिक्स करके जैसे ओमरो टाइप कुछ भी अप्लाई कर दो तो बहुत अच्छा सा एक शेड निकल कर आता है। इस तरीके से अगर आप लिपस्टिक एप्लीकेशन करते हो तो आपकी लिपस्टिक बहुत परफेक्ट लगने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी की गाइस देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको होती है, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखो एक दिन में तो कुछ भी नहीं आता, एक दिन में तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट वही चीज़ आप कंटिन्यू दोहराएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी।
यहाँ पे लिपस्टिक अपनी लगा ली है। मेरे को यहाँ पे ये मेरा फाइनल लुक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।